गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है शनिवार, यानी कि वीकेंड का दिन है। आप सब अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। कुछ लोग रजाई में बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे कब थोड़ा मौसम गर्म हो उठे। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आज का प्रोग्राम जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ नई दिल्ली से। दोस्तों, हम सिर्फ ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि ये प्रार्थना भी करें कि हम उनका पूर्ण रूप से सामना करने में निडर और सफल रहें। सभी के जीवन काल में भिन्न भिन्न घटना चक्र का चलना स्वाभाविक होता है, जिसमें सुख, दुख, कष्ट, प्रसन्नता और पीड़ा आदि हर तरह के अनुभव प्राप्त करना आवश्यक होता है। हमको इन सब का सामना स्वयं ही करना पड़ता है। इस घटना चक्र में कोई भी नहीं बच सकता। ऐसे में हमारी कामना सिर्फ यह होनी चाहिए कि हम हर तरह के घटना और घटना चक्र का पूर्ण सफलताओं के साथ में सामना कर सकें, जिसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे दिल में किसी भी तरह का कोई भय यानी कि डर ना हो। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 225, दिन शनिवार। आज नई दिल्ली से यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा आंकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा। दोस्तों, सुप्रभात। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। कभी साथ बैठो। दोस्तों, कुछ मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ और ये बहुत अच्छी बातें हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आएगी। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस लेकर आया है आपके लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। कभी साथ बैठो तो कह दूं कि दर्द क्या है, अब यूं दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। सुख मेरा कांच सा था, न जाने कितनों को चुभ गया। आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया। देखो कितना अच्छा लिखा है कि आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया। दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते हैं। इन्हें संभाल कर रखिएगा दोस्तों, इन तीनों चीजों को। दुनिया तो एक ही है, फिर भी सबकी अलग है। दरख्तों से रिश्तों का हुनूर सीख लो मेरे दोस्त। जब जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियां भी सूख जाती हैं। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं। मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए, मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। जब जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, सावधान, तब तब कोई पंख काटने जरूर आएगा। हजार जवाबों से अच्छी है खामोशी साहब, हजार जवाबों से अच्छी है खामोशी साहब। ना जाने कितने सवालों की आबरू तो रखती है। दोस्तों, जो दूसरों के दुखों को दूर करने में व्यस्त रहते हैं, उनका खुद का जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप अच्छे सुविचार रखिएगा। अच्छे विचार के कारण आप दूसरों के दुख को दूर करने की क्षमता रखिए। अपने आप में इतनी शक्ति और अपने आप में इतना अपनापन रखिए कि आप दूसरों के दुख को भी हर सकें। जय श्री राम। दोस्तों, समय बदलता है नए आवाम लेकर, समय बदलता है नए आवाम लेकर। वक्त बदलता है कर्मों के अंजाम लेकर। आना और जाना जाकर फिर आना है। जिंदगी कहती है चलता चल बंदे, अपने अरमान लेकर, अपने अरमान लेकर। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, हम सिर्फ ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उनका पूर्ण रूप से सामना करने में निडर हों। सभी के जीवन काल में भिन्न भिन्न घटना चक्र का चलना स्वाभाविक होता है, जो मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले। इसलिए इन घटनाक्रम के सामने अपने खतरों को आपको लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। और दोस्तों,
मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में और उसके बाद आज आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें भाइयों के प्रेम के बारे में बताया गया है। एक बॉन्डेज बताई गई है, किस तरह से भाई साथ में रहते हैं और किस तरह से एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और किस तरह से हमें आपस में रहना चाहिए। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में। धन्यवाद। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 225, 19 दिसंबर शनिवार का दिन। और ये जगह जो मैं जहाँ से प्रसारित कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो है नई दिल्ली। हमारा आखिरी चरण जो होता है, पड़ाव होता है कहानी के रूप में, जो मैंने पहले भी बताया था। और आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में मैं आपको भाई प्रेम के ऊपर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा इसे जरा ध्यान से। दोस्तों भाई भाई विपत्ति पढ़ने में और विपत्ति जो पड़ती है उसको बांटने के लिए होते हैं, ना कि संपत्ति का बंटवारा करने के लिए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बचपन का ये एक प्रसंग है जो मैं आपको इस कहानी के रूप में बताना चाहता हूँ। दोस्तों जब ये खेलते थे तो लक्ष्मण राम की तरफ उनके पीछे होता था और सामने वाले पाले में भरत और शत्रुघ्न होते थे। तब लक्ष्मण हमेशा भरत को बोलते कि राम भैया सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं, तभी वो हर बार अपने पाले में अपने साथ मुझे रखते हैं। लेकिन भरत कहते थे, नहीं लक्ष्मण, राम भैया सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं, तभी तो मुझे सामने वाले पाले में रखते हैं, ताकि हर पल उनकी नजरें मेरे ऊपर रहें, वो मुझे हर पल देख पाएं, क्योंकि साथ वाले को देखने के लिए तो उनको पीछे मुड़ना पड़ेगा। फिर भी जब भरत गेंद को राम की तरफ उछालते तो श्री राम जानबूझकर गेंद को छोड़ देते और हार जाते। फिर नगर में उपहार और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाते। सभी पूछते, राम जी आप तो हार गए, फिर आप इतने खुश क्यों हो? राम बोलते, मेरा भरत जीत गया। फिर लोग सोचते, जब हारने वाला इतना कुछ बांट रहा है तो जीतने वाला भाई तो पता नहीं क्या क्या देगा। लोग भरत के पास जाते, लेकिन ये क्या, भरत तो लंबे लंबे आंसू बहाते हुए और रो रहे हैं। और लोगों ने पूछा, भरत जी आप तो जीत गए हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं? भरत बोलते हैं कि देखिए मेरी कैसी विडंबना है, मैं जब भी अपने प्रभु के सामने होता हूँ तभी जीत जाता हूँ। मैं उनसे जीतना नहीं, मैं उनको अपना सब कुछ हारना चाहता हूँ। मैं खुद को हार कर उनको जीतना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं, भक्त का कल्याण भगवान को अपना सब कुछ हारने में है। सब कुछ समर्पण करके ही हम भगवान को पा सकते हैं। एक भाई दूसरे भाई को जीतकर खुश होता है और दूसरा भाई अपने भाई से जीतकर दुखी होता है। इसलिए कहते हैं, खुशी लेने के लिए नहीं बल्कि खुशी देने के लिए होती है। जिस घर में भाई भाई मिलकर रहते हैं, भाई भाई एक दूसरे का हक नहीं छीनते, उसी घर में श्री राम का वास होता है। जहाँ बड़ों की इज्जत है, बड़ों की आज्ञा का पालन होता है, वहीं ईश्वर का वास होता है। जब एक भाई ने दूसरे भाई के लिए अपना हक छोड़ा तो रामायण लिखी गई, और जब एक भाई ने दूसरे भाई का हक मारा तो महाभारत लिखी गई। इसलिए असली खुशी देने में होती है दोस्तों, छीनने में नहीं। हमें कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, ना ही झूठ और बेईमानी का सहारा लेना चाहिए। जो भी काम करें उसमें सत्य निष्ठा हो, और यही सच्चा जीवन है, यही राम कथा का सार है। जय श्री राम, जय सिया राम। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कथा? चार भाइयों के प्रेम के बारे में थी, उनकी बॉन्डेज थी एक दूसरे के लिए, और मुझे उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 225, 19 दिसंबर शनिवार का दिन। अब इस कहानी को, इस सभा को और इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता है, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी,
नई किस्से, नई कविता और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की।